एवरीवन, माय नेम इज़ मनन एंड वेलकम टू ट्रेडिंग गीक्स। एंड आज का टॉपिक है प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन के बिना फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस इज लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू प्राइस एक्शन। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू प्राइस एक्शन। जिसने ये सीख लिया वो इजीली पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता है। इजीली, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल सा प्राइस एक्शन। कुछ भी नहीं होता। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, आप इस वीडियो के आज मे बी 80 to 90% प्राइस एक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और सारे बेसिक्स उसमें क्लियर हो जाएंगे प्राइस एक्शन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी 500, कभी 480, प्राइस का फ्लक्चुएशन 580, 480, कुछ भी, ये प्राइस एक्शन है। इसकी डेफिनेशन किसी काम नहीं आनी, तो मैं फोकस करता हूँ मेन चीज़ों पे। प्राइस एक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है प्राइस एक्शन को करने के लिए? सपोर्ट अपने उस स्क्रीन पे, एंड रेजिस्टेंस, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस। पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर लाइक आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट इन मैथ्स एंड इन माई स्टडीज। तो जो मेरे मैक्सिमम मार्क्स रहते थे ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50-55, इससे ऊपर मैं नहीं गया कभी भी आउट ऑफ 100। एंड जो मेरी मिनिमम रहते थे, पास हो जाता था 33 तक मेरे मैक्सिमम मार्क्स रहते थे। तो जो 33 से मैं नीचे नहीं जाता था, 55 से मैं ऊपर नहीं जाता था। समझे? 33 लोएस्ट है, 55 हाईएस्ट है। तो 33 जो मार्क्स होते थे वो मेरा सपोर्ट है, मैं इसके नीचे नहीं जाता। एंड 55 क्या होते थे? मेरा रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर नहीं जाता मैं। 33 सपोर्ट, 53 रेजिस्टेंस, ठीक है? उसके ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता। तो थिंग इज, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को नीचे ना जाने दे, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को ऊपर ना जाने दे। ये ब्रेक होते हैं तो अच्छा मूवमेंट आता है, अच्छा उसी तरफ, जिस तरफ ब्रेक होते हैं उस तरफ मूवमेंट आता है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ तो अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो सपोर्ट की तरफ नीचे अच्छा मूवमेंट आता है, ठीक है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो बहुत अच्छी पढ़ाई करता हूँ, बहुत अच्छा मार्क्स लाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आता हूँ, तो मेरे 55 मार्क्स क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है? 55 हुए नहीं, हो सकते थे, 55, 60, 70 आ सकते थे अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ता। मैं नहीं पढ़ा, ठीक है? और मेरे और भी कम आ सकते थे, मैं फेल भी हो सकता था। 33 मैं नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतना सफिशिएंट पढ़ लिया। मार्केट में मैं सपोर्ट भी ले गया, मतलब अपनी पढ़ाई में सपोर्ट भी था मेरे पास 33 मार्क्स का, एंड 55 मार्क्स का मेरे पास रेजिस्टेंस भी था। एंड द थिंग इज, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है समझने की कि क्यों इतना इतना इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? मोस्टली लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर ट्रेडिंग करते हैं। अगर वो उस साइड, मैंने जो बोला, अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है, अच्छा मूवमेंट आता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं एक साथ। बहुत सारे लोगों को रेजिस्टेंस दिखता है। जैसे मार्केट, ये एक जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन को प्रिसाइजली यहाँ बना दूँ, इसके ऊपर नहीं गई मार्केट, इस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं गया, जैसे यहाँ पे टूटा, काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री ले ली। एंड इवन ये भी हमारे एक रेजिस्टेंस है। अभी मैं समझाता हूँ क्यों, लॉजिक क्या है। मार्केट ने इसके ऊपर आया, एक पुल बैक लिया, जो हमेशा मार्केट एक पुल बैक के बिना ऊपर नहीं जाता, कभी भी एक पुल बैक लिया एंड ऊपर, ठीक है? काफ़ी लोगों को समझ आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा मार्केट का, रेजिस्टेंस टूटा मार्केट का, तो उससे क्या हुआ, मार्केट अगर नीचे आके ऊपर गया, मतलब अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की साइड का वो टूटा, तो एक अच्छी मूवमेंट आई। बहुत बड़ी बात नहीं है, ऊपर की टाइप मूवमेंट आई। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टूटा। जब भी रेजिस्टेंस टूटते हैं अच्छी मूवमेंट्स आती है। जब रेजिस्टेंस टूटते तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। जब ऊपर की साइड मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसे कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है? ब्रेकआउट। एंड जब सपोर्ट टूटता है, मार्केट नीचे की टाइप ब्रेक, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो उसे कहते हैं ब्रेक डाउन। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ब्रेक डाउन। मार्केट नीचे गया उसे कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है? जब नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक दिन दिखाता हूँ जिस तरह मार्केट नीचे गया, ठीक है? तो उसे कहेंगे हम ब्रेक डाउन। एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, मार्केट हुई ब्रेक डाउन। अब जैसे आप यू कैन सी हेयर कि मार्केट ने इस लेवल को होल्ड करके रखा हुआ था, इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं गया था, यहाँ आया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है? ये नीचे आया। अब देखो, जब ये लाइन टूटी, अपने आप ही कितना बड़ा फॉल आ गया, कितना बड़ा फॉल आ गया, यू कैन सी, ठीक है? यहाँ से मार्केट टूटना स्टार्ट हुई थी। अब ये मार्केट का हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल था, दिस वन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट टूटा यहाँ से, सीधा यहाँ पे आया मार्केट, पूरा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इधर। कईयों ने ये मूव भी कैप्चर किया होगा इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिनको अच्छे से ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस है। कोई बहुत बड़ा फिनोमेना था, कुछ भी नहीं था, इजीली ब्रेक डाउन हुआ, कर दो शॉर्ट। शॉर्ट इन द सेंस, पिछली वीडियोस में जाके देख लो कैसे गिरती मार्केट में, बेरिश मार्केट में कैसे कमा सकते हैं, पिछली वीडियोस में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। अब यहाँ से देखो, सीधा ब्रेक डाउन हुआ, सी दिस लेवल, ये लेवल टूटा क्योंकि हमारे को दिख रहा था मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया। क्यों? ये लेवल सपोर्ट बन गया, फेंक दिया इसको ऊपर, ठीक है? ये नीचे आ गया। फिर जैसे ये मार्केट नीचे आई, इसके कितना बड़ा फॉल आया, कितना बड़ा फॉल आया, कितना, ठीक है? इजी है समझने की बात, ठीक है? अब पॉइंट आता है कि ब्रेकआउट। अब मैं आपको ब्रेकआउट दिखाता हूँ। ब्रेकआउट क्या था, ब्रेकआउट कैसे होता है,
ठीक है, एक लेवल मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, सिंपल सा, एक सिंपल मैं बता रहा हूँ कैसे मैं नॉर्मली कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो एक लेवल है, मार्केट लास्ट टाइम इससे नीचे गया था। ठीक है, इससे नीचे ऊपर गया, यहाँ से वापस नीचे गया। ठीक है, ये अपने आप एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, देखो लास्ट टाइम भी इधर से गया था, ये इस टाइम फिर से इधर से ऊपर गया। अब मार्केट इधर से देखो, इधर से ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। क्या किया, ऊपर की तरफ टूटा इस पॉइंट पे, लेकिन एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट वापस अपनी रैली ऑन कर दी। क्यों, एट द एंड ऑफ द डे ब्रेकआउट फेल होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। दिस कुड बी, हमारा स्टॉप लॉस इसमें काफी लंबा जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है इसके बाद हम मार्केट में नहीं रह सकते, मार्केट इससे नीचे जाएगी। होता है कई बार फेलियर, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं है श्योर। अगर कोई होती भी है वो झूठी है बेसिकली, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती। नो वन नोज मार्केट में नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है श्योरिटी से। फिर भी हम अपने आप को प्रोबेबिलिटी को हाई करने के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी वन कैन यूज, बेस्ट ऑफ ऑल। मैंने बहुत सारी यूज़ की है, सिर्फ मेरे को यही एफिशिएंट लगी है। अगर आपको कोई और लगती है, आप एक्सपीरियंस हो तो कर लो। जो बिगनर है उसके लिए बेस्ट है ये, ज़्यादा दिमाग मत चलाना, इस पर दिमाग चलाना जो चलाना। ठीक है, तो एज यू कैन सी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया, मैक्सिमम इतना नीचे आया। ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक लिया। ठीक है, पुल बैक लिया, यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद देन पुल बैक के बाद मार्केट ने रैली ऑन कर दी। क्यों, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड अप, ब्रेकआउट रीटेस्ट अप। कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती, सबको पता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा यूं ऊपर जाती है, हमेशा। और यही है मार्केट का वे जाने का ऊपर। ऐसा ही यहाँ हुआ है, दिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यही होता है मार्केट में। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट रेजिस्टेंस तोड़े बाय, मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़े सेल, सिंपल। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे ये लाइंस देख रहे हैं आप, ये जो भी मैंने बताया, ये पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट मार्किंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। साइकोलॉजी का अपना अलग ही रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उससे पहले आती है अपना हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ट्रेंड लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस बेसिकली एक सपोर्ट मार्क करती है, एक रेजिस्टेंस मार्क करती है, कुछ नहीं। एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जैसे मैंने इसमें मार्क कर दिया, अब मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से नीचे गया, एक पॉइंट मैंने यहाँ से मार्क कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये देखिए लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, इधर बंद हुई थी, और जो यहाँ पे अप आया मैक्सिमम इधर ही अप आया था, क्योंकि यहाँ से क्लोजिंग भी, डे की क्लोजिंग, पिछले डे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अपने आप ही आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। ठीक है, और डे का हाई भी, पिछले दिन का डे का हाई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो वो भी मार्क कर लेना। एंड ठीक है, अब ये बन गया ओवर, और ये हमारे ऊपर का लेवल बन गया एक। अब एक इंपॉर्टेंट, अब देखो जैसे मैं तो पहचान लूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन एक बिगनर के लिए कैसे करना है, मैं उसके लिए एक बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ तरीका। एक मेरा एज है बेसिकली, मेरा ढूंढने का तरीका है। तो मैं कैसे ढूंढता हूँ, मेरे को ज़्यादा ईजी क्या लगता है, मैंने जैसे सीखा है वो ऐसे सीखा है कि अभी जैसे कैंडल्स है ना, कैंडल्स को हटा के लाइन लगा दो। ठीक है, एंड रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो अब थोड़े से लॉन्ग टर्म पे चले जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वन मंथ के टाइम फ्रेम पे चले गए अपन लोग। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको दिख रहा है बहुत बार मार्केट टिक 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 ऐसे 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 बार बार एक्यूमुलेट किए। तो दिस इज अवर रेजिस्टेंस, ऊपर ऑल टच, हॉरिजॉन्टल लाइन मार दो। क्यों, क्योंकि ऐसे मार रही है हॉरिजॉन्टल लाइन की मोस्टली पार्ट्स कवर हो जाए। ये भी अब टच हो गया, ये भी टच हो गया, इधर से भी टच हो गया, तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया अपने आप ही। तो अब ये नीचे की तरफ बना देंगे हम। ठीक है, दिस ठीक है, हल्का हल्का बाहर गया, लेकिन वापस अपने देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, हल्का बाहर जाने के बाद वापस अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अगर ये दोनों पॉइंट्स टूट जाते तो मार्केट बहुत अच्छा फॉल दे देता, लेकिन मार्केट वापस ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया एंड मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, एंड मार्केट वापस, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, सबमिसिव, करेक्टिव, सबमिसिव, मार्केट अभी एक और सबमिसिव मूव बनाने को है, शायद ऑल टाइम हाई भी बना दे अब हमारा, शायद निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी बना दे नेक्स्ट वीक में। एंड मार्केट अभी सबमिसिव, करेक्टिव, सबमिसिव, अब सबमिसिव मूव ऑन हो गया मार्केट का। मेरी एंट्रीज हैं इसमें, बाय करा हुआ है मैंने नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है,
समझे? ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर देने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल इधर भी मार्क हो गया, मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया है बहुत इजीली, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेवल ये मार्क हो गया, मार्केट ने ये भी तोड़ दिया है। अब हम थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म पे चले जाते हैं। अगले रेजिस्टेंस कहाँ आने हैं हमारे को, ठीक है, अगले रेजिस्टेंस हमारे को कहाँ आने हैं, पहले मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है। अगले रेजिस्टेंस हमारे को कहाँ पड़ेंगे, देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना, ठीक है। अगला एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी एक यहाँ पे बनेगा एंड सम वॉट अराउंड, बाकी तो हमने बना ही लिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, कुछ कुछ यहाँ बन जाएगा, ठीक है। मोस्टली तो शायद बाकी तो इतनी कंसोलिडेशंस नहीं है। एक हम यहाँ पे बना देंगे, सॉरी एक हम यहाँ पे बना सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड एक हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्क करने हैं, सिंपल तरीका है, मैं बनाता रह जाऊँगा, थक जाऊँगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया आप समझ गए, जहाँ पे मार्केट लाइंस को बार बार जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही हो, मार्केट बार बार ऐसे ऐसे जा रही हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट का क्या लॉजिक है, उस पॉइंट का ये लॉजिक है कि वहाँ पे बायर्स वर्सेस सेलर बहुत ज़्यादा था ना, बायर्स अपना प्रॉपर पावर दिखा पा रहे थे ना सेलर्स अपना प्रॉपर पावर दिखा पा रहे थे। बायर्स आते थे तो सेलर भी आते थे, सेलर आते थे बायर भी आते थे। ऐसा कौन सा लेवल होता है जहाँ पे सारे एक्टिव हो जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा वहीं होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। एज यू कैन सी, ठीक है, दिस यहाँ पे ज़्यादा लोग थे, तभी तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा, सबसे बेसिकली इस एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे आगे के लिए भी, कल के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, हमारी इंट्रा के लिए भी सबसे ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन जब जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ क्लोजली आके, ठीक है। अब आप समझ के कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करें, तो कैंडल्स ऑन कर लेता हूँ मैं वापस, ठीक है। अब रिमूव ऑल ड्राइंग्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने इंट्राडे के लेवल्स मार्क करता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ। इंट्राडे के मैं कैसे लेवल्स मार्क करूँगा, ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में मेरे को ये देख रहा हूँ कि ये मेरी 19 से 24 तक का, ठीक है। अब मैं एक दिन का ग्राफ चला रहा हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सबसे इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स ही होता है, इससे ज़्यादा करना है तो कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा पिछले 2-3 दिन के लेवल्स मार्क करके देख लूँगा, ठीक है। मार्केट बहुत बुलिश रही है पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को। अब आप खुद देखो कहाँ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है, तो अपना एक लेवल ये मार्क हो जाएगा। फिर यहाँ एक ये मार्क कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर कहाँ ये, ठीक है, समवॉट अराउंड दिस वन, ठीक है। एंड सारे देखो मैंने बनाए वहाँ से हैं, बनाने को तो मैंने बनाया इधर है, लेकिन यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रही थी। सेम होता है, सब कुछ सेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बस आपको पहचानने की बात होती है, एक्सपीरियंस लगता है, टाइम के साथ आपको समझ आएगा आपको कैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करनी है, कैसे आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है। कई बार ब्रेकआउट्स फेक होते हैं, कई बार क्या होता है आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट वो उतने पावर से ब्रेक नहीं कर पाता, कैंडल क्लोजिंग ही नहीं हो पाती कई बार। अब कैंडल क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है कहने को, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, लोग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कंसोलिडेशन नहीं हो पाई। जब मोमेंटम से एक एज ये भी है, जब मोमेंटम के साथ ब्रेक हो ना मार्केट, मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तब एंट्री एग्जीक्यूट करनी चाहिए हमारे को। पहले मार्केट को रीटेस्ट देने का वेट करना चाहिए। जैसे मैंने बोला मार्केट कभी एक बार में ऊपर नहीं जाती है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, लेकिन रीटेस्ट के बाद नीचे ही आ गया, पता लग गया फेक है। कभी भी मार्केट में बिना रीटेस्ट के एंट्री तो मेरे हिसाब से लेनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मैं पर्सनली नहीं लेता, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ रिस्की हो जाता है वो, ठीक है। अब आपको समझ आया हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे मार्क करनी है। सेकंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मार्केट में, ट्रेंड लाइंस क्या होती है। ट्रेंड लाइंस क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, ऐसे मार्क किया हॉरिजॉन्टली। ट्रेंड लाइंस डायनेमिक होती है, उनको हम कैसे भी मार्क कर सकते हैं, लाइक हेयर, ये देखो अपने माउस से ऐसे ऐसे इसको ऊपर नीचे करके एंगल चेंज कर सकते हो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए ट्रेंडिंग में। ट्रेंड लाइंस का मतलब समझ रहे हो, नाम से समझ आएगा, ट्रेंड की लाइंस, जो ट्रेंड है उसकी लाइंस, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये ट्रेंड है, अब ट्रेंड इधर मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, मैं देखता हूँ पूरा दिन, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है ब्रेकआउट। मार्केट इधर आती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, एरो बनाता हूँ। मार्केट अगर इस पॉइंट से ऐसे कुछ कुछ करके ऐसे नीचे आती है, ठीक है, फिर रिटेस्ट लेती है, फिर आगे आती है, तो मतलब ब्रेकआउट हो गया। मैं फिर सीधा इस टारगेट के लिए वेट करता, ठीक है, मैं अपना हॉरिजॉन्टल लेवल बनाता, अपने इस टारगेट के लिए वेट करता मैं, बट मार्केट ने नहीं दी। मार्केट ने इस ट्रेंड को और खींच दिया और खींच दिया और खींच दिया, ठीक है, यहाँ तक मार्केट सीधी रही। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे गई, ठीक है। मार्केट जितनी नीचे जा सकती थी, मार्केट ने एक करेक्टिव मूव बनाना था, मार्केट ने बना दिया यहाँ तक का,
सिंपल, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नॉर्मल ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट दिया, कुछ बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ थोड़ी है। ये ब्रेकआउट दे दिया, सिंपल, ठीक है। इतना लंबा मार्को नीचे का टारगेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ से सपोर्ट मिला मार्केट को, हमने ये सपोर्ट नोटिस कर लिया कि एक सपोर्ट मिल गया मार्केट को यहाँ से, तो अपने आप एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया ये कि मार्केट को ऑल टच, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल टच, ठीक है। यहाँ से हमने मार्क कर लिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट। फिर मार्केट देखो अपने आप ही मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल, सॉरी, मार्केट ने अपने आप ही, अब देखो हमने पीछे से लेवल जो बनाए हैं अपने आप ही, मार्केट एक हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट में है, ठीक है। मार्केट सबमिसिव, करेक्टिव, सबमिसिव, अब मार्केट ने सारे सपोर्ट बेसिकली आसपास के तोड़ दिए हैं, ठीक है। ये गलती से बन गई थी, तो अभी हमने पीछे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके दिखाए हैं। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमारे होंगे ऊपर की साइड के, वो भी मार्क करना मैंने आपको बता दिया। अब आप वैसे मार्क करके देखना, अपने आप बना के देखना। एंड मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि हाउ टू ट्रेड थ्रू प्राइस एक्शन। छोटा सा एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब मार्केट इसमें कंसोलिडेट कर रही है, इस प्रॉपरली इस फेज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले ना अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से। तो हेयर आई कैन टेक दिस रेक्टेंगल, ठीक है, एंड मैं मार्क कर लूँगा। दिस इज समथिंग लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई एरिया कुछ मैच कर सकते हैं अपना। थोड़ा ज़्यादा विक्स वगैरह हैं तो हम इस कोशिश करते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करके, ठीक है, प्रिसाइजली मार्क करने के लिए। एक ही बात है, आप इसकी जगह हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस मूव कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट देगा, मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। बाय करा मैंने, यहाँ पे बाय डाला, ठीक है, इनिशिएट किया बाय, मार्केट क्लोज हुई, ऊपर खुली, सीधा ऊपर गई, ठीक है। ये मेरा टारगेट हिट हो गया एंड मैं यहाँ से बाहर हो गया मार्केट से। मेरा काफ़ी बड़ा टारगेट मुझे इजीली मिल गया, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहता है, कहीं इस साइड, जहाँ मार्केट वापस अपनी रेंज में आ जाए, सीधी सिंपल से, कुछ मुश्किल नहीं था, इजीली कमाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ऐसे कोई भी कमा सकता है, ठीक है, सिंपल एज दैट। एंड अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूँ, ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ पे अपनी एक ट्रेंड लाइन खींचो, सिंपल सी, मैं कुछ भी वीडियो पहले से रेडी नहीं करके आया, मैं जैसे एक नॉर्मल ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ, सिंपल, ठीक है। ये मैंने क्लोजिंग्स टच करने की कोशिश करी, जो मोस्ट प्रिसाइज क्लोजिंग्स थी, ठीक है। एंड समवेयर लाइक अराउंड दिस पॉइंट, वॉट अराउंड दिस, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। इस रेंज का रेजिस्टेंस मेरा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ही रहेगा। अब मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग दी, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या होगा, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बन गया, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो ये फेक ब्रेकआउट निकला होगा, ठीक है। उस केस में क्या हुआ होगा, यहाँ तक गया, ठीक है, और वापस आ गया यहाँ से, एंड इस लेवल के अंदर वापस आ गया, हमारा यहाँ स्टॉप लॉस इनिशिएट हो गया, सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी 100% काम नहीं आती, ठीक है, 100 इनिशिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, स्टॉप लॉस हिट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मोस्टली प्रॉफिट दिलाएगी और थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस दिलाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है स्टॉप लॉस हिट होना, हर स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो लेकिन अब आप सेकंड देखो, सिनेरियो वापस आया नीचे, एंड हमें एक चीज़ तो समझ आ गई, बायर साइड में काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर ऊपर जाने की तरफ काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है, ऊपर जाते ही मार्केट ने सीधा सेलिंग दे दी हैवी। तो अगर ये ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो अच्छा सेल आएगा, ठीक है। नीचे थोड़ा ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एंड ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट वापस पूरा नीचे फॉल कर गया इजीली। अगर यहाँ एक स्टॉप लॉस हिट भी होगा छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, चलो अगर हमने यहाँ बाय इनिशिएट किया था, ठीक है, इस कई लेवल पे यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बाय इनिशिएट किया, तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा टारगेट भी तो मिल गया ना उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी से। ट्रस्ट करो अपनी स्ट्रैटेजी को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती हैं, कैसे लेवल्स मार्क करने हैं, कैसे टारगेट्स बनाने हैं। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड जहाँ से आपको पता है कि मार्केट नीचे जाएगी, रीटेस्टिंग कैंडल ब्रेक हो जाए, अगर मार्केट स्टॉप लॉस कैसे मार्क करोगे, अभी ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, अच्छे से ऊपर जा रहा है, स्वीटली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट देता, इतना आ जाता, एंड सडनली इतना नीचे आ जाता, मान लो सडनली मार्केट नीचे मार देता, अचानक से वो ब्रेकआउट फेल हो जाता, लोग ना आते, वॉल्यूम ना आती, ऐसे आ जाता। तो दिस इज योर स्टॉप लॉस, सिंपल, मार्केट से बाहर हो जाओ। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट बाय द टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जितने स्टॉप लॉस हिट होंगे उतना आपको मार्केट के बारे में नॉलेज आएगी, ठीक है। नॉलेज, स्टॉप लॉस उसको दिल पे नहीं लगाना। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, लिमिट में अगर आप अपनी क्वांटिटी रखोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा स्टॉप लॉस से। अगर आपकी क्वांटिटी लिमिटेड है, आपको उस लॉस से कोई
जैसे अगर आप 1000 रुपये 10 कम से कम 20-30 हज़ार रुपये से ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 200 रुपये 100 रुपये 300 रुपये का अगर लॉस भी करा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाख रुपये से कर रहे हैं तो 1000 के लॉस से आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आपका स्टॉप लॉस इतना ही होना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली आप क्वांटिटीज कम कर दोगे, स्टॉप लॉस लॉजिकल रहेगा। ऐसे नहीं कि अगर यहाँ से मार्केट यहाँ भी आ जाती है और आप कहोगे आपके 200 रुपये का लॉस हो गया तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, बेवकूफ़ी है। स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल, स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, यहीं पे एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, यहीं पे हमारी एग्जिट हमारी इनिशिएट होनी चाहिए बाय दिस पॉइंट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, अपनी क्वांटिटी लो कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट सिर्फ बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के तरीके से ही, तो मार्केट उसी तरीके से बिहेव करती है, ब्रेकआउट्स पे, रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से, ऐसे ही बिहेव करती है। ग्लोबल मार्केट्स भी, क्रिप्टो मार्केट्स भी कई इसी तरीके से प्राइस एक्शन से लोग ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स में भी प्राइस एक्शन यूज होता है एंड स्टॉक्स में तो होता ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसको मास्टर कर लिया तो सब कर लिया। अब ये नहीं कि अगर मेरी वीडियो देख ली इसका मतलब है आपको समझ आ गया मार्क करना और आप कल से ट्रेड करने बैठ जाओगे पैसे, ऐसा नहीं होता, ये कोई पॉसिबल ही नहीं है, बेवकूफ़ी है। अगर आपने मान लो एग्जाम दिया, आप डॉक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, आप एमबीबीएस का पेपर क्लियर करते हैं, आज आपने पेपर क्लियर किया, अब ये थोड़ी अब कल जाकर ऑपरेशन कर दो किसी को, बंदा ही मर जाएगा वो। क्यों? मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाय द टाइम एक्सपीरियंस आता है, उसी के साथ आप प्रोफेशनल होते हो। एंड स्टार्टिंग में कोई नहीं कमाता, प्रोफेशनल्स कमाते हैं। ऐसे धीरे धीरे कुछ छोटा मोटा अमाउंट लगा के धीरे धीरे सीख सीख के ही कमा सकते हो। ऐसे कुछ नहीं होता रातों रात मिलियनेयर बनने वाले सपने बेवकूफ़ी है। धीरे धीरे सीख के प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को बार बार लगा के यू कैन अर्न ईजिली, यू कैन अर्न ईजिली 10,000 अ डे, 20,000 अ डे, 30,000 अ डे। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करें तो दिन में 100% का रिटर्न आ सकता है प्राइस एक्शन से। सही, बहुत सिंपल है, प्राइस एक्शन से दिन में 100% का रिटर्न आ सकता है। सो मैं इतना ही बोलूँगा, मैंने बताया जल्दी जल्दी मैं बता सकता था। एंड अगर अब किसी को डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट, ठीक है, यू कैन आस्क इन कमेंट्स और यू कैन मैसेज अस ऑन अवर इंस्टाग्राम पेज ट्रेडिंग गीक्स YT, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी चीज़ हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, इसमें चार्ट्स पैटर्न्स और हम वो सब भी वहाँ पे अपलोड करते हैं, हम अपने वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स डालते हैं, काफ़ी चीज़ें डालते हैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, तो यू कैन फॉलो अवर पेज, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क ओवर देयर, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and give your honest reviews on our video. Thank you so much.